हेलो बच्चों। तो बच्चों मैंने स्टार्ट किया था फिजिक्स में वर्क पावर एंड एनर्जी के पीवाईक्यूज। तो जिसमें बच्चों मैं आपको नीट के पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम लोग नीट के पीवाईक्यूज, उसके बाद आईआईटी के पीवाईक्यूज सब करवाएंगे आपको। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, नीट वाले बच्चों के लिए, 11th क्लास वाले बच्चों के लिए, 9th क्लास वाले बच्चों के लिए भी इवन, और आईआईटी जेई मेंस वाले बच्चों के लिए भी, है ना, सबके लिए हेल्पफुल है। तो जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है वो शेयर कर दें। जिन बच्चों ने प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा है वर्क पावर एनर्जी का, वो लोग उसको भी जरूर जाके देखें, क्योंकि वहां तक मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक उस प्रीवियस वीडियो में करवा दिए हैं। और अब बारी है बच्चा क्वेश्चन नंबर 8 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। बच्चों मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो मुझे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस पर। तो चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन ने बोला है द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाई 100 किलोवाट ट्रांसमिटेड इन 1 आवर। बच्चों एनर्जी हमसे पूछी है क्वेश्चन में और पावर दी हुई है और साथ में टाइम दिया है। नीट 2022 का क्वेश्चन है बच्चा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चा हमें गिवन है पावर इज इक्वल टू 100 किलोवाट, टाइम दिया बच्चा 1 आवर, राइट। अब ऑप्शन में आप देखिए, ऑप्शन है बच्चा जूल में। इसका मतलब पहले हमें पावर को और टाइम को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। तो 100 किलोवाट मतलब 100 इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये बन गया बच्चा वॉट। ऐसे ही अगर हमने 1 आवर को कन्वर्ट किया सेकंड में, तो ये हो जाएगा बच्चा 60 इंटू 60, दैट इज 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। तो सबसे पहले हमने एसआई यूनिट में कन्वर्ट किया। अब हमसे क्वेश्चन में बच्चा एनर्जी पूछा है, तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम। तो यहां से अगर मैं एनर्जी कैलकुलेट करूं तो एनर्जी कितनी होगी बच्चा, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। क्लियर हो रहा है, पावर इंटू टाइम, बात समझ आ रही है। अच्छा अब जरा कैलकुलेट करें आप, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर कितनी 100 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 3600। अब सिर्फ आपको सॉल्व करना है। तो बच्चा 36, अब जरा चेक करो, 1 2 3 4 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 3 पहले से है, 10 टू द पावर 3 पहले से है। तो यहां से अगर मैंने एनर्जी लिखी तो एनर्जी इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 36 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल। ऑप्शन जरा चेक करो बच्चा, 36 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल। ऑप्शन चेक करा बच्चा जरा, कौन सा ऑप्शन होगा राइट, देखिए जरा। सो बच्चा ऑप्शन ए इज राइट, 36 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल। बहुत आसान क्वेश्चन था, कर लिया सब दे, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बच्चा, क्वेश्चन नंबर 9। अरे भाई आप लोगों को कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना, फिजिक्स पढ़ रहे हो आप तो आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन। तो चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 9। आप इतने परेशान क्यों होते हैं, फिजिक्स है, कोई भूत थोड़ी ना है जो आपको समझ में नहीं आएगा। अरे कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देखो। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम हैविंग लीनियर मोमेंटम 0.3 kg मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। बच्चों आपसे डिस्टेंस पूछी है, आपको मास दिया है, मोमेंटम दिया है और टाइम दिया है। तो चलिए देखो, सबसे पहले क्या करना है अपन को, जो गिवन डाटा है उसको लिखो। तो सबसे पहले मास दिया बच्चा 5 ग्राम, इसको चेंज कर लो तो 5 इंटू 10 टू द पावर -3, इट इज इन केजी। हमें मोमेंटम दिया है P इज इक्वल टू 0.3 kg मीटर पर सेकेंड। बच्चा P इज द मोमेंटम, ये क्या है, मोमेंटम नॉट अ पावर, इट इज मोमेंटम, राइट। और टाइम दिया बच्चा दैट इज 5 सेकेंड, है ना, 5 सेकेंड, ये हमें टाइम दिया है। हमें निकालना है बच्चा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे निकालनी पड़ेगी वेलोसिटी, मुझे कैलकुलेट करना होगा वेलोसिटी। तो बच्चा मोमेंटम का एक फॉर्मूला होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, राइट। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम बाय मास। तो मोमेंटम कितना है 0.3 डिवाइड बाय मास की वैल्यू रखनी है, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -3। सो बच्चा वेलोसिटी यहां से आ गई 0.3, 10 टू द पावर -3 को ऊपर लेके आओ तो कितना बन जाएगा 10 टू द पावर +3 डिवाइड बाई 5। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू
इस 10 टू द पावर 3 का मैंने 0.3 में मल्टीप्लाई किया तो बचा 3 और ये हो गया 00, राइट, डिवाइड बाई 5। अच्छा नीचे कितना था 5, ये मैंने 50 लिख दिया, ये कितना है 5, ठीक, डिवाइड बाई 5। अब 5 से कैंसिल आउट करो इसको तो v इज इक्वल टू कितना आ गया 60 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया अपने पास स्पीड या फिर वेलोसिटी। अब हमें स्पीड पता है, अब हम टाइम निकालते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम, क्लियर है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी है 60 इंटू, अच्छा टाइम कितना दिया है अपन को 5, टाइम कितना दिया है 5, तो s इज इक्वल टू 60 इंटू 5, तो 5 6 30 और एक 0, तो डिस्टेंस कितनी आ गई 300 मीटर, डिस्टेंस कितनी हो गई 300 मीटर, क्लियर है। बढ़े आगे, ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट, देख लो एक बार, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट s फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एट अ सर्टेन हाइट, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी, द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट आर रेस्पेक्टिवली। बच्चा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है आपको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नीट 2021 में पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि पार्टिकल को हमने रिलीज किया है किसी हाइट s से, मतलब ग्राउंड से s हाइट पर कोई पार्टिकल है वहां से हमने उसको रिलीज किया है, तो किसी सर्टेन हाइट पर आके उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के 3 टाइम्स हो गई है। कैसी हो गई है, मतलब किसी को s हाइट से हमने रिलीज किया तो किसी पर्टिकुलर सर्टेन हाइट पर आके उसकी जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है उन दोनों में आपस में 3 का रिलेशन है, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3 टाइम्स हो गई है किसके, पोटेंशियल एनर्जी के। द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड स्पीड, तो बच्चा किस हाइट पर जाके काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स हो जाएगी ये पूछा है, और वहां की वेलोसिटी क्या होगी ये पूछा है, मतलब हाइट और वेलोसिटी निकालनी है कब, जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के 3 टाइम्स हो गई है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप मुझे सॉल्व करके इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जल्दी कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। देखिए फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, चलिए एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन नंबर 10, बच्चा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सीखने लायक क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 2021 के पेपर में आया हुआ है नीट में। देखिए एक पार्टिकल है बच्चा, देखो एक पार्टिकल है यहां पर, और ये बच्चा ग्राउंड, ये है ग्राउंड। इस पार्टिकल की जो हाइट है ग्राउंड से वो है s, कितनी है s, राइट। बच्चा ये यहां से कुछ डिस्टेंस पे आया और वो आ गया इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट की जो हाइट है बच्चा वो है यहां से h, मतलब h वाले हाइट पर, h वाली हाइट पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चा जरा चेक करना, एट हाइट h फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस से h हाइट पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3 टाइम्स है बच्चा पोटेंशियल एनर्जी के, 3 टाइम्स किसके है, पोटेंशियल एनर्जी के, ऐसा स्टेटमेंट क्वेश्चन ने बोला है। तो बच्चा इस वाले पॉइंट पर, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया A और इस पॉइंट को नाम दिया मैंने B, राइट, B पॉइंट नाम दे दिया। इस B वाले पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये भी मुझे कैलकुलेट करना है, और हाइट क्या होगी ये भी मुझे कैलकुलेट करना है। तो बच्चा पहले जरा चेक करना, अब जब A पॉइंट पर है, जब A पॉइंट पर है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, B पॉइंट पर जब पार्टिकल आया तो इसकी वेलोसिटी हो गई v, राइट। इसने कितना ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा s माइनस h, कितना होगा ये s माइनस h, s माइनस h, A से लेके B तक का डिस्टेंस कितना होगा s माइनस h, क्योंकि कंप्लीट s है तो ये कितना होगा s माइनस h। तो अब जरा चेक करना, फ्रॉम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बच्चा पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है, पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है, राइट। तो v स्क्वायर मुझे कैलकुलेट करना है, ये हो गया 0 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन g और s का मतलब है इन दोनों के बीच की हाइट कितनी है s माइनस h, s माइनस h। तो बच्चा यहां से अब देखो v स्क्वायर हमारा कितना आ गया, अगर हम v स्क्वायर की कैलकुलेशन करें तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g s माइनस h, ये बचा गया मेरे पास v स्क्वायर,
अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3 टाइम्स है पोटेंशियल एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों काइनेटिक एनर्जी उस पॉइंट पर कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इंटू बच्चा पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी एच, और एच का मतलब हाइट, तो हाइट कितनी है ग्राउंड से लेके बी पॉइंट तक की? एच, तो ये कितना हो जाएगा? एम जी एच, राइट। अब वी स्क्वायर की यहाँ वैल्यू रखो, तो हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, बच्चा वी स्क्वायर कितना आ गया है? 2g माइनस एच, देखो 2g माइनस एच, राइट। तो 2g माइनस एच इज इक्वल टू 3mgh। बच्चा इसका करते हैं ब्रैकेट मल्टीप्लाई, राइट। देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो ये हुआ mgs इज माइनस mgh इज इक्वल टू 3mgh, 3mgh, राइट। इस mgh को इधर पहुंचाओ, तो mgs इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4mgh। अच्छा mg से mg कैंसिल आउट हुआ, तो यहां से h आ गया अपने पास s/4। ये तो हाइट निकल के आ गई उस पॉइंट की जिस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स है पोटेंशियल एनर्जी के। अब बच्चा मुझे निकालना है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का क्वेश्चन अपने पास आ चुका है। v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g माइनस एच। अब मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g माइनस एच। आसान क्वेश्चन है, समझ आ रहा है ना? देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g माइनस, बच्चा h कितना आ गया अपने पास? h है s/4, तो ये हो गया s/4, क्लियर। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g 4s माइनस एस डिवाइड बाई 4, एलसीएम लिया, इससे कैंसिल आउट करो 2 टाइम्स, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 3gs/2, ये डाउ रूट लगा दो, तो वेलोसिटी कितनी आ गई? रूट में 3gs/2, तो ये हाइट इधर आ गया v, कितना आ गया? रूट में 3gs/2। अब देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन देखो, तो बच्चा ऑप्शन डी इज राइट, s/4 और कंप्लीट रूट में 3gs/2, सो ऑप्शन डी इज राइट। बच्चों देखो नीट 2021 का क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था लेकिन आसान था, बहुत इजी क्वेश्चन था। एक बार देख लो, हाफ यहाँ पे हो रखा है और हाफ यहाँ पे है, देख लो एक बार। बढ़े आगे, नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी अच्छा कंसेप्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए, वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 kg पर सेकेंड, एट द रेट ऑफ 15 kg पर सेकेंड। To operate a turbine, the losses due to frictional force are 10% of the input energy. How much power is generated by the turbine? G is equals to दिया है आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीट 2021 का क्वेश्चन है बच्चा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है। आप लोग एक बार इसको ट्राई करके देखें, क्या आपसे बन पा रहा है, क्या आप इसके कंसेप्ट को समझ पा रहे हो? देखें एक बार ट्राई करके। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर। बच्चा आपको हाइट दी हुई है 60 मीटर, एट द रेट ऑफ 15 kg पर सेकेंड। बच्चा यूनिट से पहचाना है हमें क्या क्या गिवन है, तो ये दिया हुआ है 15 kg पर सेकेंड। 15 kg पर सेकेंड मतलब ये हमें दिया है बच्चा dm/dt, राइट। कितना होगा? 15 kg पर सेकेंड, मतलब मास दिया है पर टाइम में, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास दिया हुआ है अपन को। द लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स आर 10% ऑफ द इनपुट एनर्जी। जो बच्चों लॉस हुए हैं वो इनपुट एनर्जी के 10% हैं। तो हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टरबाइन, तब हमसे पावर पूछिए। तो पहले हम यहां से पावर निकालते हैं बच्चा, पहले हम यहां से क्या कैलकुलेट करते हैं? पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज एनर्जी बाई टाइम, या वर्क डन बाई टाइम, आप ऐसे कह सकते हो, वर्क डन बाई टाइम। अब बच्चा वर्क डन कितना होगा? दैट इज एनर्जी mgh/t, राइट। तो इस पावर को बच्चा मैंने लिखा डिफरेंशियल फॉर्म में, तो पावर इज इक्वल टू d/dt mgh। अब g और h तो कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है? मास। तो बच्चा पावर इज इक्वल टू कितना आ गया? g इंटू h, इट इज dm/dt। बात बन पा रही है कुछ? अब देखिए, पावर इज इक्वल टू
जी कितना दिया है 10 इंटू एच कितना बचा 60, dm/dt कितना है 15। तो पावर इज इक्वल टू, जरा चेक करो ये कितना हो गया 600 इंटू 15। तो बच्चा अब यहां से मेरे पास पावर कैलकुलेट हो गई 15 इंटू 6 मल्टीप्लाई करो 15 छिक्के 90, 15 इंटू 6 कितना होगा 15 6 90, तो 90 और ये 00 मतलब 9000 वॉट। बच्चों इनपुट पावर कितनी आ गई 9000 वॉट, इट इज इनपुट पावर। कितनी पावर है ये इनपुट पावर। और बच्चों इनपुट पावर का 10% लॉस हो गया, तो हाउ मच पावर जनरेटेड बाय द टरबाइन, तो कितनी पावर टरबाइन जनरेट करेगा। तो बच्चा पावर जनरेटेड बाय टरबाइन अब हमें निकालना है। पावर जनरेटेड बाय टरबाइन, पावर जनरेटेड बाय टरबाइन बच्चा मुझे कैलकुलेट करना है। जनरेटेड बाय टरबाइन, राइट, कितना होगा दैट इज P2 विच इज इक्वल टू P माइनस के 10% ऑफ P। 10% P में से लॉस हुआ है तो मैंने लॉस कर दिया। बच्चा P में से 10% लॉस करना है मुझे, और जितना लॉस करने के बाद जो पावर आएगी वो मुझे कैलकुलेट करनी है। तो P2 इज इक्वल टू P कितना है 9000 माइनस 10 परसेंटेज से लिखते हैं डिवाइड बाई 100 इंटू 9000, राइट। ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये देखो कैंसिल आउट हुआ। सो P2 इज इक्वल टू 9000 माइनस 900, 9000 माइनस 900 कितना बचा 8100 वॉट। अब बच्चा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हमें दिए किलो वॉट में, तो 1800 वॉट का कितना बन जाएगा। तो बच्चा पावर इज इक्वल टू 8.1 किलो वॉट। कैसे पता किया किलो वॉट में 1000 का डिवाइड कर दिया। तो ऑप्शन विल बी बी इज राइट, ऑप्शन विल बी बी इज राइट 8.1 किलो वॉट। पहले बच्चा हमने इनपुट पावर निकाली और उसके बाद आउटपुट पावर, दैट इज पावर जनरेटेड बाय टरबाइन। देख लीजिए एक बार, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, नीट 2019 का क्वेश्चन है बच्चा। क्वेश्चन बोल रहा है ए फोर्स F इज इक्वल टू 20 + 10y एक्ट ऑन अ पार्टिकल इन y डायरेक्शन वेयर F इज इन न्यूटन एंड y इज इन मीटर। वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम 0 to 1। मतलब बच्चा हमें वेरिएबल फोर्स दिया है, क्या दिया है वेरिएबल फोर्स। मतलब ये क्वेश्चन है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स टॉपिक का, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अपने पास फॉर्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू डी वाई, और ये कहां से होगा y1 से लेके y2 तक लिमिट लगाओ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। याद है ना फॉर्मूला कितना होता है ये, W इज इक्वल टू F इंटू डी वाई। हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन इज इक्वल टू 0 से 1 मीटर तक मुझे निकालना है, और फोर्स कितना दिया है 20 + 10y इंटू डी वाई। इसको करना है बच्चा इंटीग्रेट, तो वर्क डन इज इक्वल टू, अब देखिए 20 का इंटीग्रेशन कितना हो गया 20 इंटू वाई प्लस 10 एज इट इज आ गया। y का इंटीग्रेशन क्या होगा y की पावर 2 डिवाइड बाई 2, और लिमिट लगा दो 0 से लेके 1। वर्क डन इज इक्वल टू 20y प्लस 2 से कैंसिल आउट करो 5 टाइम्स, तो 5y²। अब आपको लिमिट रखनी है बच्चा 0 से 1। लिमिट कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो वर्क डन इज इक्वल टू 20 इंटू 2 दैट इज 1, अपर लिमिट कितनी है 1 प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 20 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बचा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना हो गया, W इज इक्वल टू 20 + 5 विच इज इक्वल टू 25 जूल। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, जरा चेक करें 25 जूल, विच इज डी ऑप्शन इज राइट 25 जूल। बहुत आसान क्वेश्चन है,
बहुत आसान क्वेश्चन है, नीट 2019 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, स्कूल के एग्जाम्स में भी आता है, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चा देखो, ए बॉडी ऑफ मास 1 kg begins to move under the action of time dependent force। बच्चा आपको टाइम डिपेंडेंट फोर्स दिया हुआ है, उसकी इक्वेशन दी हुई है, मतलब फोर्स फिर से वेरिएबल है। वेयर I and J आर यूनिट वेक्टर्स, मतलब वेक्टर का भी यूज करना है आपको। along x and y directions what power will developed by the force at the time। बच्चों पावर पूछी है, याद रहे फोर्स आपको दिया हुआ है, पावर आपसे पूछी है, क्या पूछी है? पावर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, नीट 2016 के पेपर में आया हुआ है, लेकिन बच्चा पूरा कंसेप्चुअल है। आप लोग अभी के अभी अपनी कॉपी में लिखो और कॉपी में लिखने के बाद में इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। आपसे पावर पूछी है, क्या पूछी है आपसे? पावर पूछी है, फोर्स दिया है, मास दिया है, मतलब फोर्स और मास दिया और पावर निकलवा रहा है। आप इधर उधर ना देखें, इधर उधर की बातों पर ध्यान न दें, आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, कॉपी में लिखें और लिखने के बाद सॉल्व करने की कोशिश करें। बच्चा ये फिजिक्स है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस कंसेप्चुअल है। आप एक बार कंसेप्ट को पकड़ना सीख जाओ तो बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए फिजिक्स। और वही तो मैं कर रहा हूँ, आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन की डिटेल कंसेप्टिंग आपको करवा रहा हूँ, फिर भी आप लोग मुझे आंसर नहीं दे रहे हो। जल्दी से अभी के अभी कमेंट करें और कमेंट में मुझे ये बताएं किस किस बच्चे को इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ आ गया, किस किस बच्चे को ये क्वेश्चन का कंसेप्ट पता लग रहा है कि हम किस किस स्टेप से इस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, राइट? किस किस कंसेप्ट से इस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। आपको ये आंसर नहीं देखना है बच्चा, सीरियसली किस किस बच्चे को ये क्वेश्चन आया है एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। कमेंट तो किया करो यार, आप लोग बताया तो करो मुझे कम से कम कि क्वेश्चन आया कि नहीं आया। हाँ, रील्स देखनी है सर हमें, तो हम तो रील्स देखेंगे तो कहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाएगी, है ना? चलो देखो क्वेश्चन नंबर 13, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल कंसेप्चुअल है, समझना बड़ा ध्यान से। बच्चा हमें मास दिया है 1 kg, मास दिया है 1 kg और बच्चों फोर्स दिया है 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। वेयर I and J आर यूनिट वेक्टर अलॉन्ग x and y डायरेक्शंस, व्हाट पावर विल डेवलप बाय द फोर्स एट दिस टाइम। बच्चों पावर पूछी है, पहले आप देखो पावर का एक फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। मतलब पावर का जो फॉर्मूला है बच्चा वो एफ डॉट वी है, लेकिन मेरे पास फोर्स तो है वेक्टर में, लेकिन मेरे पास वेलोसिटी नहीं है वेक्टर फॉर्म में, मेरे पास मास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बच्चा? मास। तो मास और फोर्स की हेल्प से बच्चा वेलोसिटी निकालते हैं, मास और फोर्स की हेल्प से बच्चा वेलोसिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट? देखिए फोर्स इज इक्वल टू m इंटू एसेलरेशन होता है, F इज इक्वल टू m इंटू ए। बच्चा वेक्टर फॉर्म में मैंने एसेलरेशन को वेलोसिटी के फॉर्म में लिखा, तो m इंटू डी वी बाई डी टी होगा कि नहीं होगा? तो बच्चों यहां से डी वी बाई डी टी कितना बन गया? डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ वेक्टर बाई एम। अब फोर्स कितना दिया है? 2t I प्लस 3t स्क्वायर j कैप। मास कितना दिया है? 1 kg। गॉट इट? तो बच्चा ये बन गया dv वेक्टर इज इक्वल टू 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। अब इस dt को मैंने इधर पहुंचा दिया, dt बन गया। बच्चों डिफरेंशियल फॉर्म है, डिफरेंशियल फॉर्म में dv को मुझे v बनाना है, तो क्या करना होगा? इंटीग्रेशन। क्या करना होगा? इंटीग्रेशन। सो बच्चा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इधर भी मैंने इंटीग्रेशन किया और इधर भी मैंने इंटीग्रेशन किया t के रेस्पेक्ट में। तो बच्चों ये बन गया dv से v और इसका इंटीग्रेशन आया 2t स्क्वायर बाई 2 I कैप, 2t स्क्वायर बाई 2 I कैप प्लस 3t क्यू बाई 3 j कैप। क्लियर है? ये 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, ये बच्चा 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो यहां से वेलोसिटी अपने पास आ गई, वेक्टर फॉर्म में आ गई, दैट इज t स्क्वायर I कैप प्लस टी क्यू जे कैप। ये अपने पास बचा v आ गया। मुझे कैलकुलेट करना है पावर, मुझे निकालना है बच्चा पावर। देखिए पावर निकालते हैं, मुझे निकालना है बच्चा पावर, राइट? देखिए पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी, कितना होगा? एफ डॉट वी। फोर्स कितना है वेक्टर फॉर्म में? 2t I कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप डॉट डॉट मल्टीपल है t स्क्वायर I कैप
प्लस टी क्यू जे कैप, हमने v की वैल्यू रखी। अब बच्चों डॉट मल्टीपल में क्या होता है, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं, सेम का सेम के साथ मल्टीप्लाई, मतलब i का i के साथ मल्टीप्लाई, j का j के साथ मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा बच्चा 2t है और ये टी स्क्वायर आएगा तो ये टी क्यू बन गया, प्लस 3t स्क्वायर यहाँ पे था, टी क्यू मतलब टी की पावर 5, तो 2t क्यू प्लस 3t की पावर 5 वॉट। पावर निकाली अपने, किस में आ गई, वॉट में। सो बच्चा पावर कितनी आ गई, 2t क्यू प्लस 3t की पावर 5 वॉट। ऑप्शन मैच करें, देखो कौन सा ऑप्शन मैच आ रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 2t क्यू प्लस के 3t की पावर 5 वॉट। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, एक बार देख लो आप, पूरा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन में फिर से कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पाते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ए यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ 3i plus j Newton act on a particle of mass 2 kg. The particle is displaced from position 2i plus k meter to 4i plus 3j minus k meter. The work done by the force on the particle is. बच्चों फोर्स दिया है और डिस्प्लेसमेंट दिया है, हमें वर्क डन पूछा है। क्लियर, देखो अच्छा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है। 14 नंबर क्वेश्चन बच्चों, मुझे फोर्स दिया है, सब वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर की बात हो रही है, 3i प्लस j। क्लियर, मास दिया है 2 kg, पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक, तो ये r1 और r2, पोजीशन r1 इज इक्वल टू 2i प्लस k, r1 वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस k एंड वेक्टर r2 इज इक्वल टू 4i प्लस 3j माइनस k। इट इज इन मीटर है, दोनों मीटर में है, राइट बच्चा। r1 से r2 इतना मूव किया है पार्टिकल, तो बच्चा इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डेल्टा r निकालते हैं, कितना होगा, r2 माइनस r1, r2 माइनस r1, r2 कितना है 4i प्लस 3j माइनस k माइनस r1 2i प्लस माइनस k, 2i माइनस के, कितना हो गया 4i माइनस 2i, इट इज 2i माइनस दैट इज प्लस के 3j और माइनस के 2k। ये आ गया बच्चा अपने पास डेल्टा r वेक्टर, मतलब इन दोनों पोजीशन के बीच का डिस्प्लेसमेंट आ गया अपने पास। क्लियर, हमें पूछा है वर्क डन, तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है बच्चा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स कितना है 3i प्लस j इंटू डेल्टा आर वेक्टर कितना है 2i प्लस 3j माइनस 2k। कुछ बात समझ पा रहे हो? अब इन दोनों को करना है आपको डॉट मल्टीपल। क्या करना है आपको, डॉट मल्टीपल। जरा करके बताएं मुझे कितना आएगा। सो वर्क डन इज इक्वल टू डॉट मल्टीपल में क्या करते हैं, सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई, मतलब i का i के साथ और j का j के साथ। देखिए 2i इंटू 3i दैट इज 6i, दैट इज 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। अब j वाले का j वाले के साथ, तो 3 प्लस के 3, तो इधर कितना है 1, तो 3 1 जा 1। क्लियर, 6 प्लस 3, सो वर्क डन इज इक्वल टू 9 जूल। वर्क डन इज इक्वल टू 9 जूल। देख लो एक बार, 2 का मल्टीप्लाई किया 3 वाले के साथ 6 हो गया, 3 का किया इसके साथ 3 आ गया। बच्चा इसका भी किया क्योंकि यहाँ 0 है के कंपोनेंट, तो वो तो 0 हो गया, तो 6 प्लस 3 9 जूल। नहीं आया समझ, आ गया ना? सो ऑप्शन विल बी सी इज राइट, ऑप्शन विल बी सी इज राइट 9 जूल। बच्चों ये भी नीट 2013 का प्रश्न है, देख लीजिए एक बार आप। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चा, सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 सेम टाइप का है। फोर्स दिया हुआ है, r1 r2 दिए हैं, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 15 फोर्स वेक्टर बच्चा दिया अपन को 4i प्लस 3j, r1 दिया हुआ है माइनस के 2i प्लस के 5j और बच्चा r2 दिया हुआ है 4j
प्लस के 3k। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और मुझे कमेंट में आंसर कमेंट जरूर करें इसका, है ना। देखिए तो बच्चा डेल्टा आर कितना होगा, डेल्टा आर वेक्टर ये वेक्टर फॉर्म में दिया है सब, है ना। डेल्टा आर वेक्टर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सो डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू R2 कितना है 4j प्लस 3k माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2i और माइनस 5j, क्योंकि माइनस देखो कैसे आया ये, एक बार समझो इसको। हमने पहले लिखा R2 को 4j प्लस 3k, इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब लगाया माइनस साइन दूसरे ब्रैकेट में R1 माइनस के 2i प्लस के 5j। आप इसमें कंफ्यूज थे कि माइनस कैसे आया। डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू 4j प्लस 3k माइनस माइनस प्लस 2i माइनस प्लस माइनस 5j। क्लियर। अब देखो जोड़ना है अपन को सिर्फ, है ना। 2i मैंने पहले i वाले को रखा, प्लस का है 2i को रखा, उसके बाद j को रखा, तो ये 5j और ये 4j, लेकिन बचा 5j माइनस का है और प्लस 4j है, तो ये बचेगा माइनस का j ओनली। क्या आएगा, माइनस का j ओनली और प्लस के 3k। ये आ गया अपने पास डेल्टा आर वेक्टर। मुझे कैलकुलेट करना है बच्चा वर्क डन, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स कितना है 4i प्लस j, 4i प्लस 3j डॉट डेल्टा आर 2i माइनस j प्लस 3k, 2i माइनस j प्लस 3k। अब इन दोनों का डॉट मल्टीपल, सेम का सेम के साथ मल्टीप्लाई, i वाले का i वाले के साथ, j वाले का j वाले के साथ, सिंपल ब्रैकेट मल्टीप्लाई, स्केलर मल्टीपल है। 4 2 जा 8 माइनस 3 1 जा 3। सो वर्क डन इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चा, दैट इज 8 माइनस 3 इट इज अ 5 जूल, 8 माइनस 3 इट इज अ 5 जूल। ऑप्शन विल बी सी इज राइट, 5 जूल। बच्चों नीट 2016 का क्वेश्चन था। आप एक बार देखिए आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चनों के साथ में, बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बच्चों अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।